आज तहरीक का कोई जवाब बन चुका है तो वो महंगाई के खिलाफ है। आपको जल्द उठना होगा और एक तूफान की तरह महंगाई के खिलाफ आपको निकलना होगा और अवामी लहरों से इस हुकूमत को दरियाबुर्द करना होगा। शहबाज शरीफ का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। 2023 में पीटीआई को हमेशा के लिए दफन करने का ऐलान। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से जज्बाती खिताब। अपोजिशन लीडर ने कहा वजीर आजम के हाथों 3.25 साल में मुल्क तबाह होने पर आ गया। सिलेक्टेड ने पाकिस्तान को माशी तौर पर बर्बाद कर दिया। कर्जे लेकर मुल्क को बदहाल किया। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीबों को अद्वियात नहीं मिल रही। कौम का तेल निकालने वाला वजीर आजम कहता है आपने घबराना नहीं। अब अवाम की आंखें खुल गई हैं। शहबाज शरीफ ने तकरीर के दौरान माइक भी गिरा दिए। शहबाज शरीफ किस बात की खुशी मना रहे हैं? नून लीग सिकड़कर एक रीजन की जमात बन चुकी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल। कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही शफाफ इलेक्शन की जामिन है। शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ का 2023 के इलेक्शन में जीत का दावा दीवाने का ख्वाब करार दे दिया। कहा शहबाज शरीफ अब स्टेज पर थरथराने और माइक गिराने वाली शोबदेबाजियां छोड़ दें। ऑपोजिशन अगले इंतखाबात में भी इबरतनाक शिकस्त के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल रखे। चाहे आपकी तरक्की का कोई भी और मामला हो, हम जब उसको उठाते हैं तो पता चलता है कि नीचे करप्शन का एक पहाड़ खड़ा है। ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली ने ये पैसा पाकिस्तान से लिया और फिर अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के ऊपर भी नहीं लगाया। ये पैसा पाकिस्तान से बाहर जो है वो गया। जब मोटरवे बन रही थी, शरीफ फैमिली लंदन में अपार्टमेंट्स खरीद रही थी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नून लीग के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। इल्जामात से भरपूर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा जिस मामले को उठाए नीचे करप्शन के पहाड़ निकलते हैं। शरीफ फैमिली ने सड़कों को बड़ा कारोबार बनाया। शरीफ और जरदारी फैमिली ने पैसा पाकिस्तान से लिया और उसे बाहर मुंतकिल किया। लंदन और फ्रांस में अभी भी अरबों रुपए छुपाए हुए हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में होशरुबा महंगाई हो गई। इनके $25 मिलियन चपरासियों के अकाउंट से आए। तहरीक इंसाफ ने पिछले 10 साल को मुल्क की तारीख का तारीख तरीन अशरा करार दे दिया। वज़ीर मुवासलात मुराद सईद कहते हैं हम एक भी मोटरवे कर्ज से लेकर नहीं बना रहे। एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। आमिर चीफ की एक्सटेंशन पर मुस्लिम लीग नून में खुला तजाद। मरियम नवाज और हमजा शहबाज के अलग अलग बयानिए। हमजा शहबाज कहते हैं आमिर चीफ के मामले पर वोट देने का फैसला नून लीग की कयादत का था। कौमी मफाद को सामने रखते हुए यह फैसला किया गया और यह इंतहाई दुरुस्त फैसला था। 2 रोज पहले मरियम नवाज ने ऐसे ही सवाल पर बिल्कुल मुख्तलिफ बयान दिया था। कहा था कि वो इस गुनाह में शामिल नहीं थी। झगड़े वर्कर्स के नहीं क़यादत के हैं जो खत्म होने चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का एतराफ़। रावलपिंडी में वर्कर कन्वेंशन से खिताब में कहा कारकुन अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं। रोशनियों का शहर फिर से जगमगाएगा। कराची तरक्की याफ्ता शहरों की सफ में खड़ा हो जाएगा। वज़ीर आज़म कल शहर कायद का दौरा करेंगे। KCR का संगे बुनियाद रखेंगे। इमरान खान ने कराची कोस्टल डेवलपमेंट जोन की CPEC में शमूलियत को गेम चेंजर करार दे दिया। कहा मंसूबे से माहीगीरों के लिए समुंदर साफ होगा। 20,000 कम आमदनी के घर बनेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी खुशखबरियां सुना दी। बताया 10 दिन बाद ग्रीन लाइन बसों का ट्राई रन शुरू कर देंगे। आइंदा माह ग्रीन लाइन फिर
K4 मंसूबे का इफ्तिताह होगा। 2023 से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची में पानी की कमी पूरी होगी। शहर के लिए तवातुर से खुशखबरियां आ रही हैं। यहाँ इस्लामाबाद से कि जी हमने देखें कितना बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट हमारा 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं। अगर हमारी हुकूमत आती, अगर हराया ना जाता हमें, 40 नहीं, वो जो ओरिजिनल प्लान था 100 से ज़्यादा 180 बसेस का, वो आती। अली जैदी को पता भी नहीं होगा कि 3 बिलियन में कितने सिफर आते हैं। हुकूमती ऐलानात पर मुस्लिम लीग नून के तंज और तनकीद के निश्तर मोहम्मद जुबैर कहते हैं पीटीआई कराची में नून लीग के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगा रही है। K4 मंसूबा जहां हमने छोड़ा था आज भी वही है। हमें जबरदस्ती ना हटाया जाता तो कराची में बहुत बसें आ जाती। वजीर आजम से तहाइफ का हिसाब भी मांग लिया। कहा वजीर आजम बताएं कौन से तहाइफ मिले। इस मामले पर नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी पर रेफरेंस बनाए गए। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तालिबान ने फिर वाज़ेह कर दिया। उबूरी नायब वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी कहते हैं तसादुम में पहल नहीं करेंगे। जो हमारे साथ इंतशार की सियासत करेगा तन्हा रह जाएगा। अफगान अवाम से दोस्ती के लिए कोई एक कदम बढ़ाता है तो तालिबान हुकूमत 2 कदम बढ़ाती है। मुल्क की तारीख की महंगी तरीन चीनी दरामद 28,760 मैट्रिक टन चीनी की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को दरामदी चीनी पोर्ट पर 190 रुपये 90 पैसे फी किलो में पड़ी। गुज़श्ता 1 लाख टन चीनी की लैंडेड कॉस्ट 89 रुपये फी किलो पड़ी थी। इसी तरह तमाम अखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी तकरीबन 123 रुपये किलो में पड़ेगी। हुकूमती फैसले के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर दरामदी चीनी 85 रुपये फी किलो में फरोख्त की जाएगी। कीमत खरीद और फरोख्त का फर्क सब्सिडी से पूरा किया जाएगा। ओवर बिलिंग कैसे हुई? अवामी समात होगी। 31 के बजाय 37 दिनों की रीडिंग के मामले पर नेपरा का समात का फैसला। अथॉरिटी 30 सितंबर को शिकायत सुनेगी। 8 माह के दौरान मुल्तान, सखर, कराची और लाहौर के सार्फिन पर ओवर बिलिंग का बोझ डाला गया। हैदराबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद के सार्फिन भी मुतासिर हुए। सेल्स टैक्स और टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तादिर तकसीम। एक धड़े के FBR से मामलात सेट, दूसरा धड़ा अब भी नाराज। टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर ताजरों के एक ग्रुप ने कल इस्लामाबाद में एहतजाज का प्रोग्राम मौखर कर दिया। मेंबर FBR के मुताबिक नए तरमीमी बिल का छोटे ताजरों पर इत्तलाक नहीं होगा। छुपे हुए नॉन रजिस्टर्ड ताजरों को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं। ताजर रहनुमा काशिफ चौधरी ने बताया पॉइंट ऑफ सेल, सेलर्स टैक्स और तरमीमी ऑर्डिनेंस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। ताजरों के दूसरे धड़े के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। 29 सितंबर को FBR इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज का ऐलान। सफर करना है तो फिर वैक्सीन लगवाएं। सिंध भर में मोटरवे, बसों और रेलगाड़ियों में सफर के लिए वैक्सीन लाजमी करार। टैक्सी ड्राइवर्स और होम डिलीवरी सर्विस वाले स्टाफ के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी। अमले की वैक्सीनेशन ना कराने वाली बसों को बंद कर दिया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना से एक दिन में मजीद 42 अमवात, 1780 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4% से नीचे आ गई। डेंगू ने पर फैला लिए। हर गुजरते दिन के साथ मच्छर के वार तेज। KP के 24 अजला सबसे ज्यादा मुतासर। 916 मरीज जेर इलाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी केसों की तादाद में इजाफा। लाहौर में हाई रिस्क पर डेंगू से अब तक 2 अमवात भी हो चुकी। पंजाब में 90 नए केस। सिंध में एक दिन में 24 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जीतने का चैलेंज। PTI ने रोड मैप तैयार कर लिया। PTI वस्ती पंजाब ने लाहौर से पार्टी कन्वेंशंस का आगाज कर दिया। सदर वस्ती पंजाब एजाज चौधरी का कन्वेंशन से खिताब। अरकान असम्बली और वज़रा को मजबूत उम्मीदवार तलाश करने का टास्क भी सौंप दिया गया।
नून लीग ने भी कमर कस ली, अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान। हमजा शहबाज कहते हैं महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा, ये हुकूमत नहीं अजाब है, ऐसे मुल्क आगे नहीं चल सकता, सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। अपोजिशन की सियासत का मकसद अपनी करप्शन को बचाना है, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करना हुबुल वतनी नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई वजीर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, कहा माजी की हुकूमतों ने दावे ज्यादा और काम कम किए, साबिक हुक्मरानों ने नुमाइशी मंसूबे शुरू करके अवाम की जरूरियात को नजरअंदाज किया। फौजदारी कवानीन में इस्लाहात, मुसल्लह अफवाज की तज़हीक पर 2 साल कैद, 5 लाख जुर्माने की सजा तजवीज़। वजारत कानून की मुतअद्दिद कवानीन में 225 मरकजी और 644 ज़ैली तरामीम की सिफारिश। फौज को बदनाम करने वालों को सजा के लिए पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 500 में तरमीम होगी। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मुल्जिम को पहले नोटिस देना होगा, गिरफ्तारी के लिए वजूहात बताना लाजिम। हर जिला में कंट्रोल रूम कायम होगा जहाँ ज़ेर हिरासत अफराद के कवायफ मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े बड़े आलमी रहनुमाओं को पीछे छोड़ दिया, जनरल असेंबली में सबसे ज्यादा देखे और सुने जाने वाले रहनुमा बन गए। यूएन के ऑफिशियल चैनल पर इमरान खान की तकरीर को सबसे ज्यादा लोगों ने देखा, 3,56,000 से जायद व्यूज। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी दूसरे और अमरीकी सदर जो बाइडन तीसरे नंबर पर रहे। अदाकार उमर शरीफ कल एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना होंगे। अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। अदाकार के अहले खाना एयर एम्बुलेंस में साथ नहीं जाएंगे। सूफी बुजुर्ग अलमारूफ दाता गंज बख्श अली हिजवेरी के सालाना उर्स का आगाज, चादर पोशी करके उर्स तकरीबात का बाकायदा आगाज, दूध की सबील का भी इफ्तिताह। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी, सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र रास्तों को बड़े बड़े कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। और गाड़ियों की सच धज देखने वाली कराची में विंटेज कार रैली, चमचमाती गाड़ियां तवज्जो का मरकज, देखने वाले दंग रह गए। 100 साल पुरानी क्लासिक कारें भी शरीक हुई, दुनिया को अमन का पैगाम पहुंचाया। आगाज अहम खबर से, आम इंतखाबात शफाफ हुए तो पीटीआई को सियासी तौर पर हमेशा के लिए दफन कर देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि शफाफ इलेक्शन हुए तो 2023 में सिलेक्टेड को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। महंगाई से कौम का तेल निकालने वाला सिलेक्टेड कहता है कि आपने घबराना नहीं। शहबाज शरीफ का महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का अंदिया, कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत कर दी। कहते हैं अवामी ताकत से हुकूमत को चलता करना होगा। इस मुल्क में आज तहरीक का कोई जवाब बन चुका है तो वो महंगाई के खिलाफ है। आपको जल्द उठना होगा और एक तूफान की तरह महंगाई के खिलाफ आपको निकलना होगा और अवामी लहरों से इस हुकूमत को दरियाबुर्द करना होगा। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने 2023 के इंतखाबात में पीटीआई को इबरतनाक शिकस्त देने का दावा भी किया। 2023 में शफाफ इलेक्शन मुहैया करने होंगे। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, तो इंशाअल्लाह 2023 में नवाज शरीफ की लीडरशिप में पीटीआई को हमेशा के लिए सियासी तौर पर दफन कर देंगे इंशाअल्लाह। वर्कर्स कन्वेंशन से ख्वाजा आसिफ, हनीफ अब्बासी और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। सालेह मुगल, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। जब मोटरवे बन रही थी, शरीफ की फैमिली लंदन में अपार्टमेंट्स खरीद रही थी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नून लीग के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। वफाकी वज़रा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि हम एक भी मोटरवे कर्ज लेकर नहीं बना रहे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बार फिर सियासी हरीफों को निशाने पर ले लिया। कहते हैं शरीफ और जरदारी खानदान मुल्क का पैसा बाहर लेकर गए। 2008 से लेके 2018 तक नवाज फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने इस कर्जे को 27 ट्रिलियन पे पहुंचा दिया, लेकिन अभी भी एक पहाड़ है जिसको आपने वापस करना है। चाहे पावर के मामलात हों, चाहे आपकी सड़कों के मामलात हों, चाहे आपकी तरक्की का कोई भी और मामला हो, हम जब उसको उठाते हैं तो पता चलता है कि नीचे करप्शन का एक पहाड़ खड़ा है। ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली ने ये पैसा पाकिस्तान से लिया और फिर अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के ऊपर भी नहीं लगाया, ये पैसा पाकिस्तान से बाहर जो है वो गया। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद बोले, नून लीग के दौर में सड़कों की मुरम्मत की आड़ में करप्शन की गई। पिछले दौर में भी नवाज शरीफ ने ये वजारत अपने पास रखी थी और ये वो वजारत थी जिसमें आपको सुनने को मिलता था कि खाता है तो लगाता भी है। 90s का जो पहला मोटरवे बन रहा था, रातों को किस तरह डील के होते और 160 मिलियन डॉलर सिर्फ एक मोटरवे में कमीशन का जो सबूत है और इल्जामात है वो भी सामने आए थे। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हर कदम पर आवाम का पैसा बचाया। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसीक़ के मामले पर मुस्लिम लीग नून में दो बयानिए सामने आ गए। खुल के इख्तिलाफ किया गया। हमजा शहबाज और मरियम नवाज की जानिब से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर पार्लियामेंट में वोट देने का फैसला क़यादत का था, ये मौक़िफ़ अपनाया। हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी मफाद के पेश नज़र वोट दिया जो दुरुस्त फैसला था। एक्सटेंशन के मामले पर हमजा शहबाज ने कहा कि यह दुरुस्त फैसला था और उन्होंने कहा कि मैं पहले वाली एक्सटेंशन के फैसले में शरीक नहीं थी। मरियम नवाज ने कुछ रोज़ पहले मीडिया से गुफ्तगू में यह मौक़िफ़ अपनाया। आर्मी चीफ की तौसीफ पर मुस्लिम लीग नून के बयानिए में तजाद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज के मुख्तलिफ बयानात। हमजा शहबाज ने आर्मी चीफ की तौसीफ पर वोट को पार्टी क़यादत का फैसला करार दे दिया। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और कौमी मफाद को मलूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। मैं समझता हूँ कि कौमों की ज़िंदगी में ऐसे मामलात आते जब मुल्क की मफाद जो है वो ज़ाती मफादात से बालातर रखना चाहिए। मरियम नवाज का अपना मौक़िफ़। जुमेरात को इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के बाद एक सवाल पर कहा वो एक्सटेंशन के मामले में शामिल नहीं थी। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन आपकी पार्टी ने दी थी, तो आप रैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन देने में क्यों एतराज़ है? किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात से पार्टी में दो बयानिए मौजूद होने का तासुर मजबूत हो रहा है। झगड़े वर्करों के नहीं, क़यादत के हैं जो ख़त्म होने चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने इस बात का एतराफ़ किया कि झगड़े वर्करों के नहीं, क़यादत के हैं जो ख़त्म होने चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कारकुन अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने एतराफ़ किया कि झगड़े वर्करों के नहीं, क़यादत के हैं। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। चाहे वो शहरों में है, तहसीलों में है, यूनियन काउंसिलों में है, ये झगड़े खत्म होने चाहिए, दरारें खत्म होनी चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए। वक्त दूर नहीं है, आपका फिर इम्तिहान लिया जाएगा।